कभी कभी कोई शहर सिर्फ इमारतों का ढेर नहीं होता, वह बन जाता है लोगों की उम्मीदों का ठिकाना, उनकी यादों की गलियां और उनके सपनों का रास्ता। लेकिन सोचिए, अगर वही शहर एक दिन राख में तब्दील हो जाए, अगर वहां की रौनक को जंग निगल जाए और हर कोना एक मातम बन जाए, तो क्या वो शहर जिंदा कहलाएगा? सीरिया का होम्स, एक ऐसा शहर जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब खंडहर बन चुका है। एक समय में होम्स को सीरिया का दिल कहा जाता था। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर था। यहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, मस्जिदों और चर्चों से अलौकिक स्वर सुनाई देते थे और सड़कों पर व्यापार की चहल पहल रहती थी। लेकिन आज वहां सिर्फ खामोशी है, एक ऐसी खामोशी जो सीने को चीर देती है। होम्स का इतिहास बहुत पुराना है। यह शहर प्राचीन रोमनों, बिजांटाइनों और उमैयद खिलाफत की राजधानी रहा है। सदियों से यह व्यापार, संस्कृति और धार्मिक विविधता का केंद्र रहा है। मुसलमान, ईसाई, अलावी, सुन्नी और शिया सब ने यहां सदियों से साथ जिया। लेकिन 2011 में एक तूफान उठा, एक ऐसा तूफान जिसने इस शहर की हर दीवार को, हर रिश्ते को और हर उम्मीद को तोड़ दिया। सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। लोगों ने लोकतंत्र की मांग की, स्वतंत्रता की चाह जताई और यही मांग होम्स की सड़कों से उठी सबसे बुलंद आवाज बन गई। होम्स सीरिया की क्रांति का गढ़ बन गया। यहां के लोग अपनी सरकार से जवाब मांगने लगे, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। उसने तोपों और गोलियों से प्रश्नों को दबा दिया। 2012 तक होम्स पूरी तरह जंग का मैदान बन चुका था। विद्रोही लड़ाके और सरकारी सेना आमने सामने थी। हर गली, हर चौराहा, हर घर एक मोर्चा बन गया था। कभी 20 लाख से ज्यादा आबादी वाला यह शहर आज बस कुछ हजार लोगों का रह गया। बाकी या तो मारे गए या पलायन कर गए। जिनके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, उन्होंने बंकरों में, ध्वस्त मकानों के नीचे, जमीन के अंदर जिंदगी काटी। होम्स के बीचों बीच एक मोहल्ला था, बाब अमर। यही था विद्रोहियों का मुख्य गढ़। लेकिन यही मोहल्ला बन गया सबसे ज्यादा बमबारी का शिकार। सरकारी सेनाओं ने पूरे मोहल्ले को घेर लिया। खाने पीने की चीजें बंद कर दी गईं। दवाइयां नहीं पहुंची। एक समय आया जब लोग घास, जानवरों की खाल और कागज तक खाने लगे। बाब अमर की सड़कों पर लाशें बिछी थीं। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2 सालों में होम्स में 85% इमारतें या तो पूरी तरह से नष्ट हो गईं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। अस्पतालों को निशाना बनाया गया। स्कूलों पर बम गिरे। मस्जिदें और चर्च तक सुरक्षित नहीं रह सके। होम्स में एक ऐतिहासिक चर्च था, सेंट मैरी ऑफ द होली बेल्स, सदियों पुराना, शांति का प्रतीक। लेकिन जंग ने उसे भी नहीं बख्शा। एक ऐसा चर्च जिसे मुसलमान और ईसाई दोनों पूजते थे, वो अब सिर्फ एक ढांचा है, बिना छत, बिना घंटियों के, सिर्फ खामोश दीवारें। 2014 में एक संघर्ष विराम हुआ। बहुत से विद्रोही बाहर चले गए। सरकार ने शहर पर फिर से नियंत्रण पा लिया। लेकिन तब तक शहर की आत्मा मर चुकी थी। जो लोग लौटे, उन्हें सिर्फ मलबा मिला। उनके घर अब सिर्फ यादों की कब्रगाह बन चुके थे। बच्चों के खिलौने राख में दबे थे। फोटो फ्रेम जल चुके थे और दीवारों पर गोलियों के निशान किसी पुराने जख्म की तरह अब भी ताजा है। लेकिन इस तबाही के बीच भी कुछ लोग ऐसे थे जो होम्स को फिर से जिंदा करने का सपना देख रहे थे। एक शिक्षक ने एक तबाह स्कूल की छत के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक कलाकार ने जली हुई दीवारों पर उम्मीद के चित्र बनाए। एक डॉक्टर जिसके खुद के परिवार को मार दिया गया था, वह फिर से घायलों का इलाज कर रहा था। ये लोग जानते थे कि शहर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। शहर बनता है वहां के लोगों से, उनकी जिजीविशा से, उनके साहस से। होम्स की कहानी सिर्फ एक शहर की बर्बादी नहीं है, ये इंसानियत की एक गाथा है, एक दर्दनाक गवाही है कि सत्ता की भूख और राजनीति की क्रूरता कैसे पूरी सभ्यताओं को निगल सकती है। आज भी दुनिया में बहुत से लोग होम्स का नाम नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वो इस नाम के पीछे छुपे खून, आंसू और हौसले को कभी नहीं भूल सकते। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक होम्स दुनिया का सबसे अधिक तबाह हुआ शहर है। यहां पर इतनी बमबारी हुई कि सैटेलाइट तस्वीरों में यह शहर अब धुंध और मलबे की धूसर छाया की तरह दिखता है।
एक समय में होम्स का नाम सीरिया के गौरव के तौर पर लिया जाता था और आज यह युद्ध की सबसे भयावह मिसाल बन गया है। आप सोच रहे होंगे, क्या होम्स फिर से बन पाएगा? क्या वहां फिर से बच्चे खेलेंगे, शादियां होंगी, बाजार सजेंगे? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। लेकिन जो लोग अभी भी वहां हैं, जो हर रोज उस मलबे के बीच से जिंदगी की एक नई किरण खोज रहे हैं, वही इस शहर की असली ताकत है। हम और आप शायद होम्स जैसी तबाही की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूरी है कि हम ऐसी कहानियों को सुने, जाने और याद रखें, क्योंकि जब एक शहर यूं मरता है, वो हमें यह सिखा जाता है कि शांति कितनी कीमती है और जंग कितनी बेवजह। अगर होम्स की बर्बादी हमें कुछ सिखा सकती है, तो वो ये है कि हर एंट, हर सड़क, हर गली एक कहानी कहती है। और जब हम इन कहानियों को भूल जाते हैं, तो इतिहास खुद को दोहराता है। अगर आपको इस वीडियो ने भावुक किया, तो इसे जरूर शेयर करें। हम ऐसे ही गहरे और सच्चे विषय आपके लिए लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें बताएं, अगली कहानी किस शहर की होनी चाहिए।